जय श्री राम साथियों। अगर आप श्री राम लला के दर्शन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर पहुंचे हैं। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। अयोध्या की दूरी कितनी है, कौन से स्टेशन पर उतरना आपके लिए अच्छा रहेगा, कहाँ रुके, मंदिर जाने की क्या व्यवस्था है, बस है, ऑटो है, टैक्सी है, कौन कितना किराया लेता है, मंदिर में दर्शन के लिए क्या नियम है, आदि सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। खर्चा कितना आने वाला है आपका, खाने पीने की व्यवस्था क्या है वहाँ पर, मंदिर की क्या व्यवस्था है, मंदिर के अलावा आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, आदि सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो के बीच में मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा। अब हम अपनी होटल से ऑटो लेकर अयोध्या राम मंदिर के लिए निकल गए हैं। एक निश्चित दूरी के बाद में ऑटो नहीं जाता है। वहाँ पर जाने के लिए अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से ये बसें लगाई गई है, जिसका किराया बहुत ही कम है। 10 या 15 रुपये में आप सीधे जा सकते हैं। और देखिए, पूरी ऐसी बस है, आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। ये हम अपने मेन गेट पर उतर चुके हैं। इसके बाद में हमको पैदल चलना होगा। चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। मार्केट पूरा लग गया है। सुबह का समय है, लगभग 9:30 से 10 बज रहे हैं। अब हम सीधा ये अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा मेन एंट्रेंस गेट आ गया है। देखिए कितनी प्यारी व्यवस्था है, आपको फील होगा। ज़्यादा भीड़ नहीं है, देखिए भीड़ है। और इधर बाएं साइड में आप देखेंगे तो लोगों के रुकने की भी व्यवस्था है, बैठ सकते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। इस साइड में देखिए आप, यहाँ पर वेटिंग एरिया ये वाला। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये मंदिर, ये देखिए यहाँ पर रेलिंग है। रेलिंग के ऊपर की तरफ में शेड लगाए गए हैं, जिससे आप आसानी से लाइन में लग करके श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। मंदिर में जाने से पहले सरयू नदी में आपको स्नान करने के बाद ही अंदर जाना चाहिए, जिससे आप पवित्र हो जाएंगे और प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। सरयू नदी के तट के पास ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ है, जो कि मंदिर से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। आपको सबसे जो नज़दीक रेलवे स्टेशन है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या धाम मिलेगा। वहाँ पर ही आपको उतरना चाहिए यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो। सरयू नदी पर श्री राम घाट, दशरथ घाट, लक्ष्मण घाट है। और सरयू नदी के तट पर ही गुप्तार घाट भी बना हुआ है, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। ये हम सिक्योरिटी चेक गेट पर आ गए हैं। यहाँ पर सभी सामानों की स्कैनिंग की जाती है, उसके बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। तो यहाँ पर छोटा बैग हो या पर्स हो, सब चेक किया जाता है। उसके बाद में ही देखिए आप, इतने सारे बने हुए, देखिए सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनी हुई है। यहाँ अपनी चेकिंग के बाद में फिर आप आगे जाएंगे तो, क्योंकि यहाँ पर जूते चप्पल ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पर ये जूते चप्पलों की बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। देखिए अलग अलग लॉकर रूम दे रखे हैं, ठीक है। एक तरफ से तो यहाँ से इस साइड से आप जूते जमा कराएंगे, और अगले वाले साइड से आप जब दर्शन करके आएंगे तो वापस आपको जूते मिल जाएंगे। और ये देखो नीचे मैट भी लगा रखे, तो नंगे पैर भक्तों को असुविधा ना हो, इसलिए इसकी व्यवस्था है। और देखिए कितना भव्य मंदिर है, कितना प्यारा। और अभी भी इसके देखो काम चल रहा है ना, इसको और अच्छा बनाया जा रहा है। ये टेम्परेरी शेड भी लगाए गए हैं, जिसमें जूते चप्पलों की व्यवस्था है, रखने की व्यवस्था है। और ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है। ये हम आ गए हैं लॉकर रूम। अगर आप कुछ अमानती सामान लाए हैं तो ये भी आपकी फ्री सर्विस है। यहाँ पर आप टोकन ले सकते हैं, जो आप लॉकर लेंगे, और दूसरी साइड से फिर आपको वापस मिल जाएगा। ये हमने दर्शन कर लिए हैं, हम बाहर निकल गए हैं। अब हम लॉकर रूम से जो हमारा मोबाइल था और पर्स और जो भी कोई कीमती सामान थे, वो हम लॉकर रूम से ले लेंगे। इसके बाद में हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। श्री राम के भव्य स्वरूप के हमने दर्शन कर लिए हैं। मन एकदम शांत हो गया है।
और यहाँ पर देखो कितनी प्यारी व्यवस्थाएं हैं। मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं अंदर नहीं बता सकता कि अंदर कैसी स्थिति है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, मन को संतोष हुआ है प्रभु श्री राम का दर्शन करके। श्री राम मंदिर में दर्शन करने से पूर्व हमें हनुमानगढ़ी के दर्शन अवश्य करने चाहिए, उसके बाद ही श्री राम मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मान्यता है कि जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ रहने लगे, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ी या हनुमानकोट रखा गया। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में पवन सुत माता अंजनी की गोद में बैठे हुए। श्री हनुमान जी की ऐसी अनुपम मूर्ति विश्व के किसी भी मंदिर में नहीं है जैसे हनुमानगढ़ी में है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। दर्शन के बाद अब हम सरयू नदी की आरती देखने के लिए जा रहे हैं। यह बहुत ही भव्य आरती होती है, आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से सरयू नदी के तट पर जा रहे हैं, जिसका बहुत ही नॉमिनल किराया होता है और इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं खूब भीड़ है और खाने पीने की व्यवस्था भी दोनों तरफ सड़क के दोनों ओर है। आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ न कुछ अवश्य खरीदना चाहिए। सरयू नदी में नहाने का भी हमने बहुत आनंद लिया। गर्मी का समय है इसलिए पानी भी बहुत अच्छा लगा और एकदम साफ स्वच्छ पानी है एकदम। आपको बड़ा आनंद आएगा। आप जरूर इस पानी में स्नान अवश्य कीजिए। देखिए कितना विहंगम दृश्य है, कितने लोग नहा रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप बच्चों के साथ भी नहा सकते हैं। यहाँ महिलाओं के लिए घाट अलग हैं, अलग भी स्नान कर सकते हैं और आप कपड़े चेंज करने के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए। और देखिए कितना आनंद का अनुभव हो रहा है यहाँ पर सरयू नदी में। कहा जाता है कि जो भी इस नदी में नहाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान शंकर ने सरयू नदी को श्राप दिया था कि इसका पानी पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम ने इसी नदी में समाधि ली थी। ये हम सरयू नदी के तट की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ लगभग 7 बजे के आसपास आरती होने की संभावना है। देखिए कितना विहंगम दृश्य है यहाँ का। और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं इसके घाट पर, जहाँ मुख्य पुजारी द्वारा आरती की जाएगी। देखिए कितना विहंगम दृश्य है। कुछ लोग नहा रहे हैं और कुछ लोग पहले से ही दिन भर थक कर आकर के यहाँ संध्या आरती के लिए बैठ गए हैं। शाम का सूरज ढलने वाला है, जिससे यहाँ की खूबसूरती और बढ़ गई है। देखिए पुजारी व्यवस्था कर रहे हैं संध्या आरती के लिए, सारे सामान लेके आ गए हैं। अभी हम इस आरती में सम्मिलित होंगे। पंडित जी द्वारा सारी व्यवस्था की जा रही है। इनके साथ में 4-5 लोग और हैं और कुछ लोग देखिए अभी भी स्नान कर रहे हैं। यहाँ शाम के समय लेजर शो की व्यवस्था पहले थी, पर अब क्यों बंद कर दिया गया है इसका किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया यहाँ पर। अन्यथा यहाँ पर बहुत अच्छा लेजर शो भी हुआ करता था। वायु मार्ग से अयोध्या पहुँचने के लिए लगभग 10 किलोमीटर दूर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अयोध्या के लिए कई एयरलाइंस प्रमुख शहरों से उड़ान भर रही है। लोग लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी हवाई अड्डों से यहाँ पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं और लगभग सभी प्रमुख शहरों और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। रेल मार्ग से अयोध्या लखनऊ से 128 किलोमीटर, गोरखपुर से 171 किलोमीटर, प्रयागराज से 157 किलोमीटर और वाराणसी से 196 किलोमीटर दूर है। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहें तो यह शहर लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर, वाराणसी से 200 किलोमीटर, प्रयागराज से 160 किलोमीटर, गोरखपुर से 140 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 636 किलोमीटर दूर है। लखनऊ, दिल्ली और गोरखपुर से बसें अक्सर उपलब्ध रहती है। वाराणसी, प्रयागराज और अन्य स्थानों से भी बसें अपने शेड्यूल के अनुसार
चलती रहती है। पूरा घाट भक्तों से बिल्कुल भरा हुआ है। देखिए आप, बिल्कुल चारों तरफ भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो आरती होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है। आपको इस आरती को मिस बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आए तो आप जरूर इस आरती में भाग लें। ये देखिए सजावट की गई है और भक्तों का तांता लगा हुआ है। जय बोलो सरयू मैया की जय हो। चलिए अब आरती शुरू होने वाली है, देखते हैं। चलिए आइए। इसके आगे मैं आपको पूरी आरती नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, पर जो यहाँ का नज़ारा है वो बड़ा ही अद्भुत है और जो फीलिंग आती है वो बहुत ही अद्भुत है। श्री राम लल्ला के दर्शन के अलावा आप और कई जगह घूम सकते हैं, जैसे हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सरयू घाट, सीता की रसोई, राम की पेड़ी, गुप्तार घाट, दशरथ महल, तुलसी स्मारक भवन, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर अयोध्या, गुलाब बाड़ी, देवकाली मंदिर, मणि पर्वत अयोध्या, काले राम मंदिर, गोरे राम मंदिर, सुग्रीव किला, शेषनाग अवतार मंदिर आदि कई और भी मंदिर जिनके आप दर्शन करके धर्म लाभ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत आरती है। ये जो फीलिंग है वो आप यहीं पर आकर ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम लता मंगेशकर चौक आ गए हैं। चलो आ जाते हैं वहाँ तक, उधर चलो। इसकी जो सुंदरता है रात में बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी वीणा और यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। चारों तरफ का ये अद्भुत नज़ारा है। देखिए सामने सूरज की आकृति बनी हुई है, कितना बढ़िया नज़ारा है। क्योंकि हम दिन भर से थक गए थे इसलिए हमने यहाँ लता मंगेशकर चौक के पास में ही खाना खाया। खाने की कीमत बिल्कुल रीजनेबल है, 100 रुपये में आपको थाली मिल जाती है और अलग अलग भी आप डिश ले सकते हैं। खाना खाने के बाद में फिर हम अपने होटल की तरफ रवाना हुए। रात का नज़ारा भी एक अलग ही आपको सुकून देता है। दोनों तरफ शॉपिंग की दुकानें लगी हुई है, जिसे आप जा सकते हैं। अब हम दूसरे दिन जो बचे हुए स्थल थे वहाँ देखने के लिए हम आ गए हैं। वापस हम श्री राम मंदिर के पास में जो हनुमानगढ़ी है, ये देखिए आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। जिस दिन हम हनुमानगढ़ी गए थे कल के दिन तो भीड़ बहुत कम थी। ये देखिए पास में ही राजा दशरथ महल, उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल पास में ही है, सिर्फ पैदल चलने की रास्ता ही है, ज़्यादा नहीं है। आसपास दुकानें भी लगी हुई है जहाँ पर बच्चे शॉपिंग करने की बात कर रहे हैं और थोड़ी चिलचिलाती धूप जरूर लग रही है, पर फिर भी हम सभी धीरे धीरे, ये देखिए सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये राजा दशरथ महल है। चलिए अब हम चलते हैं। ये हम अंदर की तरफ आ गए हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सजाया गया है इसको। ये हनुमान जी का मंदिर है पास में ही, और ये देखिए आप कीर्तन चल रहा है। यहाँ हमने थोड़ा रेस्ट किया। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं मंदिर में, आपको भी दर्शन कराएंगे। चलिए साथ में चलते हैं। अयोध्या में रामकोट स्थित दशरथ महल, दशरथ जी का जो राजमहल है, जिसे आज एक प्रसिद्ध पीठ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में एक महल की स्थापना की थी। इस स्थान पर श्री वैष्णव परंपरा की प्रसिद्ध पीठ एवं बिंदु गादी की सर्वोच्च पीठ भी स्थित है। यह पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है। महाराज दशरथ महल के बड़ा स्थान और बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है।
राम विवाह, दीपावली, श्रावण मेला, चैत्र रामनवमी और कार्तिक मेला आदि का यहाँ उत्साह के साथ में मनाया जाता है। माना जाता है कि चक्रवर्ती दशरथ महल में राजा दशरथ अपने नाते रिश्तेदारों के साथ रहते थे। यह स्थल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में बदल गया है, जहाँ राम, सीता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि की प्रतिमाएं स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यह माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और देवी सीता को यह भवन उपहार स्वरूप दिया गया था तथा यह उनका व्यक्तिगत महल था। पहले राजा विक्रमादित्य और बाद में भानुकुमारी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। यह गर्भगृह श्री राम और माता सीता की प्रतिमा से सुशोभित है। यह भवन अपनी कलाकृति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम सरयू नदी के भ्रमण के लिए हमने एक नाव ली, जिसका किराया 500 रुपये था। हमने पर्सनल ही नाव ली थी, जिसके अंदर इन्होंने लक्ष्मण घाट और जो अन्य घाट है वो भी दर्शन कराए। यह नदी अपने औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती है और माना जाता है कि इसमें उपचार करने की शक्तियाँ होती हैं। सरयू नदी में स्नान करने का महत्व प्राचीन काल से ही ग्रंथों में लिखा गया है। इन ग्रंथों के अनुसार नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति की अपनी आत्मा शुद्ध होती है और अपने पापों को धोने में सहायता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में अपार आध्यात्मिक ऊर्जा है और इसमें डूबकर कोई भी व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू नदी के तट श्रवण कुमार ने राजा दशरथ की हत्या कर दी थी। यह भी कहा जाता है कि सरयू नदी धरती के नीचे बहने वाली एकमात्र नदी है। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो यह पवित्र नदी शहर के पापों को धोती है। पुराणों और रामायण के अनुसार सरयू नदी का आगमन त्रेता युग से पूर्व बताया गया है। आज भी यह नदी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। बता दें कि संत और तपस्वी सरयू नदी की पूजा करते हैं। यहाँ देश विदेश से कई श्रद्धालु आते हैं जो इसमें नहाकर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। यह नदी बहुत ही सुंदर है। यहाँ से घाट बड़े ही सुहाने दिखते हैं। पानी बहुत ही निर्मल है और आपको यहाँ आकर नौका में सवार होकर भ्रमण अवश्य करना चाहिए। यह बहुत ही अद्भुत है। अब हम अयोध्या धाम जंक्शन पहुँच गए हैं। ये काफ़ी विशाल और बहुत ही सुविधापूर्ण जंक्शन है। इसके आगे हम वाराणसी जाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।